हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज सुमित अरोड़ा। सो गाइस, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो क्या था बेटा। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अभी आयनिक कंपाउंड्स पढ़ चुके थे, कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ चुके थे। कोवलेंट कंपाउंड्स में हमने क्या देखा था बेटा, उनके टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखे थे ना। कोवलेंट पॉइंट में बॉन्ड कंपाउंड्स में किस टाइप की बॉन्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको हमने क्या किया था बेटा, 3 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई किया था, है ना। दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। उन तीनों की हमने क्या देखी है बेटा, फॉर्मेशन हम अभी तक देख चुके हैं, है ना, थ्रू स्टडी कर चुके हैं, है ना। और हमने देखा था कि जो आपकी जो सिंगल बॉन्ड होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड में आपको क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिलेगी, और आपकी जो ट्रिपल बॉन्ड होती है उसके अंदर आपको 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बिटवीन 2 एटम्स देखने को मिलती है। ठीक है बेटा। और हमने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड की। और इन प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद आपका ये चैप्टर दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है वो है मेटल का मेटलर्जी पार्ट है, मींस मेटल्स की रिफाइनिंग और उनके कोरोजन वगैरह के बारे में है, जो कि इस कोरोना कोविड-19 पेंडेमिक के कारण आपके सीबीएसई ने क्या कर दिया बेटा, वो जो सिलेबस है, वो जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस से क्या कर दिए बेटा, रिमूव कर दिए हैं। मींस इस साल आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होने हैं उसमें वो टॉपिक यानी कि मेटलर्जिकल पार्ट जो है मेटल्स का, जो इसके बाद दिया हुआ आपने, वो सब नहीं आएगा। ठीक है। तो अभी जो है हमें कहाँ तक देखना है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड तक ही देखना है। और इसके साथ ही आपका जो मेटल एंड नॉन मेटल इतने लंबे टाइम से चला रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हमारे किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड से। ठीक है बेटा। सबसे पहले तो ये बात कि आपने देखा कि आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, तो उसमें आपने बोला था कि जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, जिसमें जो मेटल पार्ट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम मेटल पार्ट टू नॉन मेटल पार्ट। ठीक है बेटा। ओके। सो ये क्या थे हमारे आयनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है। अब हम करते हैं कि प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहली प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड की वो क्या है, दैट आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमें ये तो पता ही था, क्या हमें ये तो पढ़ ही चुके हैं हम कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर के अंदर क्या होते हैं बेटा, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। लेकिन वो किस टाइप के सॉलिड है, ये इस पॉइंट में आपको बताया हुआ है क्या, कि वो किस टाइप के सॉलिड है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। किस टाइप के सॉलिड है, क्रिस्टलाइन। अब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ये आपको जानने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा वो सॉलिड्स होते हैं, ये उस टाइप के सॉलिड होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, जिन कंस्टिट्यूएंट्स एटम से कोई कंपाउंड बना होता है उसका जो है रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है बेटा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, है ना, या एक प्रिसाइज शेप आपको मिले। ठीक है। तो वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा, यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है। एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है ये जानने की जरूरत है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ आपको, क्या कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको हमने कटायन बोला था, और एक नेगेटिव पार्ट होता है जिसको हमने अनायन बोला था। ठीक है बेटा। तो अब जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर और नेगेटिव चार्ज के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट, मीन्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, और या क्या बोल सकते हो, बिटवीन द कैटायनिक एंड अनायनिक पार्ट। ठीक है। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द कैटायनिक एंड अनायनिक पार्ट, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ये बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है बेटा, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, इनके बीच की बॉन्ड्स को। ठीक है। तो इसलिए अगर हमें इनको मेल्ट करना है या फिर क्या करना है बेटा, बॉईल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही एक्सटेंसिव हीट अप्लाई करनी पड़ेगी इन पे, है ना, सो दैट यू कैन ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट। ओके। सो इस वजह से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, you have to supply an extensive heat to break the bonds between the cationic and anionic parts. That's why ionic compounds usually have high melting and boiling point. Okay.
तो अगर आपको पहचानना है कि कोई कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट है, तो आपको क्या करना है, देखना है बेटा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट देख लो। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्वाइट हाई है तो आप क्या बोल सकते हो कि बेटा वो कंपाउंड क्या है, नेचर में आयनिक है। ठीक है, ओके। सेकंड जो इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप किसका, NaCl का। जो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स होता है बेटा। यानी कि अगर आप नमक को, साल्ट को अगर हीट करते हो 800 डिग्री सेल्सियस तक, तभी जाके वो आपको क्या करेगा बेटा, मेल्ट होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज आप उसको मेल्ट होता हुआ नहीं देख पाओगे। और अगर आपको उसको बॉईल करना है, मीन्स उसके वेपर्स बनाने हैं, तो आपको कहाँ तक हीट करना पड़ेगा उसको बेटा, 1400 यानी कि 1413 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन साल्ट को बेटा हीट करना पड़ेगा टू मेक इट वेपराइज, ओके, इन वेपराइज फॉर्म। ओके, जो थर्ड जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेटा देखो, जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो क्या होते हैं बेटा, नेचर में पोलर होते हैं। पोलर का मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोल्स होती है उनके अंदर। कैसे, जैसे मान लो NaCl है तो क्या है, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, मीन्स पोल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, ये प्रिंसिपल होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मीन्स जैसा सॉल्वेंट होगा उसके अंदर वैसा ही सोल्यूट जो होता है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो बीइंग सोलर इन नेचर कैन बी सोल्यूबल इन वाटर, ओके, बट आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं आपके, वो क्या होते हैं बेटा, नेचर में नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं तो क्या होता है बेटा, उनके अंदर आपका जो आयनिक कंपाउंड्स है वो इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, बट सोल्यूबल किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर। ठीक है, और इनसोल्यूबल किसके अंदर होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जो हमारे एग्जांपल है वो ईथर है, एसीटोन है, अल्कोहल है और बेंजीन है। ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व और मेल्टेड। देखो बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है बेटा किसी भी, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का मेथड, ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू डिस्टिंग्विश अ कोवलेंट कंपाउंड फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आप ये देख लो, अगर कंपाउंड है उसको क्या करो, मेल्ट करो। अगर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, वो आयनिक होगा नेचर में। और अगर वो नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, यानी कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो क्या होगा बेटा, नेचर में कोवलेंट कंपाउंड होगा। ठीक है, अब काज क्या है, यानी कि रीजन क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का, दैट व्हाई आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके रिप्लाई में आप क्या आंसर दे सकते हो बेटा, बिकॉज व्हेन वी डिसोशिएट एन आयनिक कंपाउंड, तो क्या होगा बेटा, इट डिसोशिएट इनटू आयंस मींस चार्ज स्पीशीज। मैंने बात की थी आपसे कि आयंस क्या होते हैं, ये चार्ज स्पीशीज होते हैं। तो जैसे ही मैं किसी भी आयनिक कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल मैं NaCl ले रहा हूँ, और अगर मैं NaCl को हीट करता हूँ, तो बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में, मीन्स आपको क्या मिल गया, आयंस मिल गए। और ये आयंस क्या है बेटा, चार्ज है। ठीक है, आयंस तो चार्ज ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये फ्लो करने लग जाते हैं ना, मूव करने लग जाते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और कोई भी मूविंग चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का सोर्स होता है ना। यानी कि अगर आपका कंपाउंड आयनिक होगा तो वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, वैसे तो आप चारों मेथड से यूज कर सकते हो। मींस आप ये देख लो कि उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है तो वो क्या होगा, आयनिक। अगर लो है तो कोवलेंट कंपाउंड होगा। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है तो क्या होगा, वो आयनिक, नहीं तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो कोवलेंट हो जाएगा। अगर वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो वो क्या होता है, जनरली आयनिक कंपाउंड होता है। और अगर वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, कोवलेंट कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सब प्रॉपर्टीज किसकी थी बेटा, आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की। मींस अब हम देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं किसका नेक्स्ट, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, इनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को देख चुके हैं। जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है बेटा,
कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट डिस्कस करना चाहें तो क्या है बेटा, जैसे आयनिक कंपाउंड्स में क्या था, आपने देखा था कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, है ना, नेचर में क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ऐसे ही जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर गैसियस और लिक्विड इन नेचर, है ना, बहुत ही कम है ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो सॉलिड होते हैं नेचर में। वो जनरली क्या होते हैं बेटा, लिक्विड होते हैं या फिर गैसेज होते हैं नेचर में, ठीक है ना। ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड्स, कुछ ही ऐसे हैं कंपाउंड जो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नहीं तो क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोवलेंट कंपाउंड के अंदर मान लो बहुत कम ऐसे कंपाउंड है जो क्या हो रहे हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जनरली क्या होते हैं बेटा, वो या तो लिक्विड होते हैं नेचर के अंदर या क्या होते हैं बेटा, गैसेज होते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी, जबकि आयनिक कंपाउंड्स क्या थे नेचर में, सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी बात करते हैं वो है कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि आपके आयनिक कंपाउंड्स क्या थे, हाईली क्या थे बेटा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट था या कह लो आपकी मेल्टिंग पॉइंट था, वो क्या था बेटा, हाई था, है ना, क्वाइट हाई था। क्यों था, क्योंकि इसमें अपोजिट आयंस के बीच में दैट इज कटायनिक और अनायनिक पार्ट के अंदर जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। लेकिन जो नॉन जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं बेटा, लगभग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के मिल के बने होते हैं। तो इनके बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है ना, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवलेंट कंपाउंड के अंदर बहुत कम होता है। सो वी हैव टू सप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन दीज या टू ब्रेक दीज इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ओके। सो इसका मतलब क्या है बेटा, जो आपके कोवलेंट कंपाउंड है दे आर क्या होंगे, दे विल हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के पास हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो इनका क्या होता है, ये लो होता है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं दैट कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या कि जैसे कोवलेंट कंपाउंड, जैसे हमारे आयनिक कंपाउंड थे वो क्या थे, वाटर में सॉल्युबल थे, है ना, और कोवलेंट कंपाउंड क्या थे हमारे, इनसॉल्युबल थे। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या है बेटा, वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गई, ईथर हो गया, है ना, इन सब के अंदर क्या होते हैं बेटा, ये सॉल्युबल होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था आपको क्या कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा कंपाउंड है वो उसी के अंदर वैसे ही डिजोल्व होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट क्या होते हैं, सॉल्युबल किसके अंदर होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो बेटा देखो कुछ तो ऐसे होते हैं, है ना, कुछ ऐसे कोवलेंट कंपाउंड भी हैं जो क्या है बेटा, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो HCl की बात करते हैं, एग्जांपल, एक्सेप्शन हो गया इसका, है ना। एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या है बेटा, बस मान लो HCl ले लिया तो है तो ये कोवलेंट कंपाउंड है ना, क्योंकि दोनों नॉन मेटल है ना। है तो क्या है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे आपकी क्या है, नॉन मेटल है, और आपका क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है तो ये दोनों नॉन मेटल, लेकिन दोनों नॉन मेटल है तो ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी ये क्या करता है बेटा, फिर भी ये पानी के अंदर यानी कि सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। पानी के अंदर क्या हो जाता है, ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। हालांकि है क्या, कोवलेंट नेचर में, लेकिन फिर भी पानी के अंदर क्या है बेटा, ये सोल्यूबल है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है ना। ऐसे अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया लगा लो, वो भी क्या है बेटा, नेचर के अंदर क्या है, कोवलेंट है, लेकिन क्या करता है बेटा, सोल्यूबल होता है। तो ये उसका एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और सिमिलर जो फोर्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगी, ये पहचानना हो, डिस्टिंग्विश करना होगी, कोई दो कंपाउंड आपको गिवन और बोला होगी, बताओ इनमें से ये आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, आप उसको क्या करोगे, जस्ट मेल्ट कर लो, ठीक है, उसको मेल्ट कर लो या डिसोशिएट कर लो, ठीक है, या उसको उसका सॉल्यूशन बना लो पानी के साथ। अगर वो कंडक्ट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, सॉल्यूशन की फॉर्म में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को, या मेल्टेड फॉर्म में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, इट मीन्स कि वो क्या होगा, आयनिक सॉलिड होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये दे डू नॉट कंडक्ट, है ना, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस। क्यों, क्योंकि उनके अंदर आयंस होते ही नहीं है ना भैया, आयन की फॉर्मेशन तो आयनिक कंपाउंड्स में होती है, कोवलेंट कंपाउंड्स में थोड़ी होती है ना। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, आपके नॉन आयनिक होंगे, है ना। नॉन आयनिक मींस आयंस की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब जब आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो कंडक्शन कैसे होगा, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती किससे, मूविंग चार्ज से। अब यहाँ पे चार्ज ही प्रोड्यूस नहीं होगा, क्यों, आयंस ही ना बन रहे, तो क्या होगा, कैसे होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, मींस दे विल बी द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या था, आपकी कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है बेटा, अब जैसे मान लो इसका एक्सेप्शन लेने, अगर इसका एक्सेप्शन लेना आपको तो क्या करोगे, HCl को ले लो, है ना। अगर HCl को मैं क्या करता हूँ बेटा, वाटर के अंदर ऐड करता हूँ, ठीक है, वाटर के अंदर ऐड करता हूँ तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा ना। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आयंस बनेंगे इस टाइप के, ये इस टाइप के आयंस बन जाते हैं। वैसे तो ये क्या है, वैसे तो ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, बट फिर भी ये क्या कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है, जो क्या कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका एक्सेप्शन है HCl। ठीक है, although it is a covalent compound but in aqueous form it conducts electricity. okay, so ये आपकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी कोवलेंट कंपाउंड्स की। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डिफरेंस दिखाना है किस किस के बीच में, कोवलेंट कंपाउंड में और आयनिक कंपाउंड में, तो आपको क्या करना है, जस्ट एक साइड कोवलेंट कंपाउंड, एक साइड आयनिक कंपाउंड, और इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे इनको जितनी भी कराई उनको लिख के, और आप उनको क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, एक साइड कोवलेंट कंपाउंड, एक साइड आयनिक कंपाउंड, और उनको एक्सप्लेन करना है दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और लिक्विड्स, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड्स जो तो आयन कंटेन करते हैं, वो आयन कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इस टाइप से 4-5 पॉइंट आप दे सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर होता है मेटल एंड नॉन मेटल, उसका यहीं पर दी एंड हो जाता है। ठीक है बेटा, जो मेटलर्जिकल पार्ट है वो CBSE ने आपका रिमूव कर दिया है, तो वो हमें इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसके साथ ये मेटल एंड नॉन मेटल का यहाँ पे क्या होता है, दी एंड, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। सो आपको ये अच्छे से पढ़ना है ना, और बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से सीखो। थैंक यू।